एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा होने वाली है। देवरिया और कुशीनगर में दोनों की जनसभा होने वाली है। दोनों नेता एक साथ जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों नेता पहुंचेंगे कुशीनगर। गठबंधन प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के पक्ष में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:30 बजे के आसपास बराव कस्बा देवरिया में दोनों की जनसभा होने वाली है। सपा प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में जनसभा करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बलराम जी मौजूद है। बलराम जी, देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है, जिस प्रकार से हमने पहले भी बातचीत की कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिलकर के जनसभा करने वाले हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये सातवें और अंतिम चरण का जो मतदान है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन भी को भी इस बार अपने को साबित करना है। दरअसल ये जिन 13 सीटों में यूपी पर मतदान होना है, उसमें से 11 सीटें एनडीए के पास थी। सिर्फ घोसी और गाजीपुर दो ऐसी लोकसभा थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। और 2 सीटें वहां जो एनडीए की घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल का अपना दल, उनके पास मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज थी। तो कहीं न कहीं इस बार बीजेपी के लिए जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी, वहीं एनडीए गठबंधन के पास खुद को साबित करने का यह अंतिम मौका होगा। तो कहीं न कहीं दोनों दलों ने अपनी अपनी कमर कस रखी है और लगातार जो है बड़े पैमाने पर जनसभाएं कर रहे हैं इनके नेता। आज अगर बात करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है लगातार 3 संयुक्त जनसभाएं करेंगे। तो जहां पर वो देवरिया में जो है जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रवक्ता भी के हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनके समर्थन में एक जनसभा जो देवरिया में होगी। इसके साथ ही बांसगांव से जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के सदल प्रसाद, उनके समर्थन में एक जनसभा को अखिलेश यादव और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही तीसरी और आखिरी जनसभा जो ये दोनों नेता करेंगे, वो वाराणसी में रोहनिया पड़ता है। रोहनिया में एक जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं अजय राय, उनके समर्थन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, इस जनसभा को। जी, देखिए, लगातार जो है गठबंधन सरकार की ओर से, इंडी गठबंधन सरकार की ओर से प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है साथ मिलकर के जनसभाएं कर रहे हैं। कितना असर जो है इसका धरातल पर देखने को मिल रहा है? जी, इसका धरातल पर असर की बात करें तो कहीं न कहीं एनडीए के सामने जो चुनौती पेश हो रही है, वो सिर्फ इंडी गठबंधन की है। सिर्फ यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ही चुनौती पेश कर रहा है। बाकी जो अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो कहीं न कहीं लड़ाई से बाहर दिख रहे हैं। कुछ एक जगहों पर जरूर जो है जाति समीकरण और या प्रत्याशी की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाकी अधिकांश जगहों पर वो सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और इंडी गठबंधन के बीच में ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं इन दोनों नेताओं की जो मेहनत है वो धरातल पर दिख रही है। उससे इनके वोट प्रतिशत में जरूर इजाफा होगा। सीटें कितनी बढ़ेंगी ये कहना भी जल्दबाजी होगी। जी, देखिए, ये तो 4 जून को साफ होगा बलराम जी की कितनी सीटें किसके पक्ष में रहेगी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आपने बातचीत की कि दोनों ही पार्टी अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, एक बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन जो है मिलजुल करके चुनाव इस बार लड़ रही है और गठबंधन की सरकार में चुनाव लड़ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब मिलकर के जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हम प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के बात कर ले तो इंडिया गठबंधन ने अभी भी अपने प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं क्लियर किया है। क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? क्या इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस मैदान में जो है कई सारी परेशानियां हो सकती हैं? जी, निश्चित तौर पे ये एक इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जो भी दल इसमें शामिल हैं, चाहे वो
बात समाजवादी पार्टी की करें, तृणमूल कांग्रेस की करें, आम आदमी पार्टी है, या दक्षिण भारत के जो AIADMK या जो भी दल हैं, वो जी सब के पास वो सब अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं। उनके जो नेता हैं वो कहीं न कहीं उनके मन में वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं राहुल गांधी का अनुभव के मामले में कई नेताओं से पीछे रह जाते हैं, और जी उन्हें अपनी पार्टी के नेता ही स्वीकार करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहीं न कहीं अभी जैसे आपको बता दें कि जो 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक होनी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं होगी, अभी से ही उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कहीं न कहीं चुनाव के नतीजे आने से पहले ही आप देखने को मिल रहा है कि इंडी गठबंधन में लगातार फूट पड़ रही है। जी जी देखिए, गठबंधन की यदि बात करें तो गठबंधन की सरकार जो है एक साथ चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नारा दे रही है 400 पार का, क्या लगता है आपको कि विपक्ष को मजबूत नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में? क्योंकि यदि हम देश की बात करें तो देश में पक्ष और विपक्ष होता है, और पक्ष यदि है सही तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में मजबूत होने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र की धुरी होती है, नहीं तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। ये बिल्कुल, ये वक्तव्य बिल्कुल सही है। लगातार ये देखने को भी मिला है। तो कहीं न कहीं विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन कई बार होता ये है कि विपक्ष एकजुट ही नहीं है। जैसे जी कि एक बार जब आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय 2 साल के भीतर ही सरकार गिर गई थी, क्योंकि सारे नेता वहां पे जो कांग्रेस छोड़कर या जनसंघ के जो नेता थे या समाजवादी विचारधारा के लोग थे, सब एकजुट तो हो गए थे, लेकिन सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। जी सभी ताकतवर बनना चाह रहे थे। ऐसे में 2 साल में ही सरकार का बिखराव हो गया। तो कहीं न कहीं विपक्ष को एकजुट होना होगा, और यदि वो चाहते हैं, और एक नेता तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसके चेहरे पर जनता वोट कर सके। तो कहीं न कहीं इसका नुकसान लगातार जो है विपक्ष को हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। जी बलराम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही थी, तो वहीं अब लगातार प्रचार प्रसार का दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा होने वाली है। दोनों ही मिलकर के प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में करेंगे। सपा प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा होने वाली है। दोनों मिलजुल कर जो है जनसभा करेंगे। गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील इस दौरान उन दोनों की ओर से की जाएगी।